अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम जिस दुआ पे बात करेंगे उसका नाम है सीपिया। वैसे तो दोस्तों इसे औरतों की दुआ कहा जाता है, लेकिन ये दुआ मर्दों में भी खूब कम करती है और नमर्दी का इलाज भी इसी दुआ से किया जाता है या किया जा सकता है। बल्कि ये दुआ इन औरतों पे भी अच्छा असर करती है जिन औरतों में मजाज में मर्दानापन पाया जाता है। तो इस दुआ का नाम है सीपिया। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि हम सीपिया को नमर्दी में या मर्दाना कमज़ोरी में कैसे इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये दुआ असल में निज़ाम खून को मुतासर करती है, ख़ास तौर पर खून और अरूक़ शरिया यानी कि खून की छोटी नालियाँ जिसे हम आर्टरीज़ कहते हैं, उनका खून जब दूसरे मजमूए खून में दूसरी आर्टरीज़ में जाता है तो वहाँ पे ये असरअंदाज होती है और दौराने खून में ये रुकावट का बायस बनती है। और जिस्मानी जिस्म के अंदर जो हिस्से खोखले हिस्से हैं जिसमें अज़ा पड़े होते हैं, वहाँ पर चूँकि खून की कमी होती है तो इसलिए वो अज़ा कमज़ोर हो जाते हैं और इनमें नीचे की जानिब ढल जाने का एहसास होता है, थकन होती है, अजियत होती है, जिस्मानी कमज़ोरी होती है, चेहरा जर्द रंग का हो जाता है, जिसके नीचे के रुख का एहसास ख़ासकर औरतों में नीचे कमर तक जाता है और जिसे सर्दी लगने से कांपने लगता है और दिमाग में दर्द होता है। अजीज़ों से ये बिल्कुल बेपरवाह होता है दोस्तों। इसीलिए इसे औरतों की दुआ कहा जाता है, क्योंकि औरतों में जब मर्दाना सिफ़ात पाई जाती हैं तो चूँकि मर्द के साथ मोहब्बत नहीं कर सकता, इसलिए जब औरतों में मर्दाना सिफ़ात पाई जाती हैं तो औरत अपने मर्द के साथ बेपरवाह हो जाती है, अपने बच्चों के साथ बेपरवाह हो जाती है, घर के काम काज में बेपरवाह हो जाती है, इसे किसी किस्म का काम दिल लगा के नहीं करती, कुंबे की तरफ से गाफिल हो जाती है, बदमजाज होती है, तन्हाई में डर लगता है, बेहद गमगीन होती है, अपनी राम कहानी अपनी अलामात बताते हुए ये रो पड़ती है और गैर मामूली कमज़ोरी होती है। जो भी खाना खाने से कम हो जाती है उसे कमज़ोरी होती है, जो कि खाना खाने से बेहतर हो जाती है, और खाने की खुशबू या खाने को देखने से मतली आए, करवट लेटने से मतली बढ़ती है। तम्बाकू के असरात, कसरत इस्तेमाल से आने वाली बदहज़मी भी सीपिया के पेशेंट में आती है। सुबह के वक्त कुछ खाने से कबल मतली आती है, जो कि खाना खाने के बाद ठीक हो जाती है, और खाना खाने के बाद मतली आने का रुझान आम रूटीन में, और इसमें जलन होती है, सिरका और चटपटी चीज़ों की ख्वाहिश होती है, पका हुआ दूध पीने से तकलीफ़ बढ़ती है, बॉयल्ड मिल्क उससे अगर वो इस्तेमाल करे तो इसकी तकलीफ़ में इजाफा होता है, मुर्गन अशिया से नफ़रत होती है पल्थाटीला की तरह, और दर्द जिगर और दाएं तरफ लेटने से अलामात में कमी वाक़या होती है, रफ़ा हाजत के वक्त खून निकलता है, इसे कब्ज़ होती है, और ये एहसास होता है कि पहाने की आंत में ऐसे एहसास होता है जैसे नीचे कोई गेंद रखी हुई है, और कांच निकलना, मकद से मुसलसल कोई मवाद रिश्ता रहता है, यानी कि इसे एहसास होता है जैसे मुसलसल मकद रिस रही है, पेशाब सुर्ख चिपकने वाला, और रेत के ज़रात भी आते हैं, और पहली नींद में अज खुद पेशाब निकल जाए, यानी कि बिस्तर पे पेशाब कर दे। अलाते मखसूसा में वो सर्द होते हैं, जिनसी अज़ा सर्द होते हैं, बदबूदार होते हैं, पसीना होता है, और पेशाब की नाली से रुतूबत का अखराज होता है। इसीलिए हम इसे सुजाक में और जरियान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। रात के वक्त बगैर दर्द के ये रुतूबत का अखराज होता है, और जमा से होने वाली शिकायत ज़्यादा जमा करने से
पैदा होने वाली कमज़ोरी और मुख्तलिफ़ शिकायत इसी के ज़ुम्मन में आती हैं। तमाम कमज़ोरी और तमाम कमर में दर्द होता है, कंधों के दरमियान ठंड लगती है। फास्फोरस में हमने पढ़ा था कि कंधों के दरमियान जलन होती है, अगर जलन हो तो फास्फोरस है, अगर ठंडक हो तो फिर सीपिया दवा बनती है। टांगों में नकारापन होता है, ईंधन हो, बाजुओं में, टांगों में बेचैनी, एड़ी में दर्द होता है, टांगें और पाँव इसके सर्द रहते हैं। ये बेसिकली सर्द मजाज दवा है, सर्दी से इसे तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं और आम तौर पर ये ऐसे मरीज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में मुब्तला रह चुके होते हैं और इसी वजह से वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमने सिर्फ सीपिया की चंद अलामात देखनी हैं कि अगर मरीज़ को गुस्सा बहुत ज़्यादा हो, कब्ज़ हो, आराम करने से इसे सुकून मिले, खाना खाने से इसे सुकून मिले, तो ये एक सीपिया की तस्वीर बनती है जिस पे हम सीपिया किसी भी मर्ज़ में बिला झिझक इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको सीपिया समझने में काफ़ी मददगार साबित होगी। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।